राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सावन माह में पड़ने वाली एकादशी के बारे में जानने वाले हैं। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह सावन माह की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण। इस व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया है कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस साल कामिका एकादशी की तारीख को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी 30 या 31 जुलाई 2024 में कब है, पूजा मुहूर्त और महत्व। कामिका एकादशी की सही डेट। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई को शाम 4:44 पर होगा और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दौरान विष्णु जी की पूजा आराधना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। कामिका एकादशी का पारण समय। 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी व्रत अगर आप रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन दोपहर 3:28 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। क्यों खास है कामिका एकादशी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक को जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। यह भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए उत्तम समय माना गया है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, उसे सभी दुख और कष्टों से छुटकारा मिलता है। और एकादशी व्रत की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जरूर करें ये कार्य। ऐसी मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि अनुसार पूजा करें। उन्हें फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि पूजन की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा जो लोग व्रत कर रहे हैं वे 8 पहर के लिए निर्जल उपवास रखें। यदि संभव हो तो ही आप निर्जल उपवास रखें। साथ ही मन नारायण का ध्यान करें। इस दिन गरीबों को भोजन खिलाना और दान पुण्य करना शुभ माना गया है। कामिका एकादशी के कुछ उपाय। परिवार में खुशहाली लाने के लिए परिवार में कोई भी अनबन चल रही हो तो कामिका एकादशी के दिन पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और पूजा के बाद उस जल को पूरे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटें। मान्यता है कि परिवार में इससे एकता बढ़ती है। कर्ज की समस्या। कामिका एकादशी पर शाम को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी की व्रत कथा।
कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप मुझे कृष्ण पक्ष की सावन माह की एकादशी की कथा बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्म है, कृपा कर आप मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो मनुष्य श्रावण में भगवान की पूजा करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन फल 4 चांदी और 4 भार स्वर्ण के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। धन्यवाद।